जब हम रात के समय आसमान की ओर देखते हैं तो हमें छोटे छोटे चमकते तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे वास्तव में क्या हैं? क्या वे छोटे बल्ब जैसे हैं या हमारे सूरज की तरह विशाल आग के गोले? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें धरती से अरबों प्रकाश वर्ष दूर ले जाएगी, जहां समय और दूरी की परिभाषा बदल जाती है। यह कहानी है अंतरिक्ष की, उस रहस्यमयी दुनिया की जो हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल और अद्भुत है। अंतरिक्ष की शुरुआत को समझने के लिए हमें लगभग 13.8 अरब वर्ष पीछे जाना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि समय, ऊर्जा और पदार्थ की उत्पत्ति का क्षण था। उसी क्षण से ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ और आज भी फैल रहा है। इसका मतलब यह है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। जितना दूर कोई गैलेक्सी है, वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। यह विचार ही दिमाग को चकरा देने वाला है कि पूरा ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है, उसे मिल्की वे कहा जाता है। यह एक सर्पिल आकार की गैलेक्सी है जिसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं। हमारा सूरज भी उन्हीं में से एक साधारण तारा है। सूरज से निकलने वाली रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में रोशनी को लगभग 1 लाख साल लग जाएंगे। सोचिए, रोशनी जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसे भी इतना समय लगे तो ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। सूरज हमारे सौरमंडल का केंद्र है। इसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हर ग्रह की अपनी खासियत है। बुध सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब है, इसलिए वहां तापमान बेहद ज्यादा होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि उसका आकार लगभग पृथ्वी जैसा है, लेकिन वहां का वातावरण इतना जहरीला है कि इंसान 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और वैज्ञानिक वहां जीवन की संभावना तलाश रहे हैं। बृहस्पति इतना विशाल है कि उसमें 1300 से बेल है, ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। शनि अपनी खूबसूरत रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। अरुण और वरुण बर्फीले दानव कहलाते हैं, जहां तापमान अत्यधिक ठंडा है। लेकिन हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा हिस्सा है। हमारी गैलेक्सी के अलावा अरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और उन तारों के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल हमारी गैलेक्सी में ही अरबों ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है। यही वजह है कि अंतरिक्ष की खोज लगातार जारी है। अब बात करते हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और डरावनी वस्तु है। यह तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में विस्फोट करता है और उसका केंद्र सिकुड़कर एक अत्यंत घना बिंदु बन जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसी कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं है। वहां गैस, धूल, विकिरण और डार्क मैटर मौजूद है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा इन्हीं से बना है, लेकिन हम उन्हें सीधे देख नहीं सकते। हम केवल उनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांड के तेजी से फैलने का कारण मानी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या हम अंतरिक्ष में अकेले हैं? वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, यानी ऐसे ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रह ऐसे भी मिले हैं जो अपनी स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं, जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। अब तक हमें पक्का सबूत नहीं मिला है कि कहीं और जीवन है, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। मानव ने अंतरिक्ष की खोज के लिए कई मिशन भेजे हैं। पहला इंसान जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा, उसने दुनिया को दिखा दिया कि मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं। चांद पर मानव का पहुंचना इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था।
आज कई देश मंगल पर मिशन भेज रहे हैं और भविष्य में वहां इंसान बसाने की योजना बना रहे हैं। निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष यात्रा को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अंतरिक्ष यात्रा आसान नहीं है, वहां गुरुत्वाकर्षण लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री तैरते रहते हैं। शरीर की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और मांसपेशियां घट सकती हैं। विकिरण का खतरा भी होता है, फिर भी मानव का जिज्ञासु स्वभाव उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम ब्रह्मांड की विशालता को समझें तो हमें एहसास होगा कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है। यह ब्रह्मांडीय महासागर में एक छोटे से कण की तरह है, लेकिन यही छोटा सा ग्रह जीवन से भरा हुआ है। शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार है। भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन आम हो सकता है। लोग चंद्रमा पर छुट्टियां मनाने जा सकते हैं, मंगल पर कॉलोनियां बस सकती हैं, वैज्ञानिक नए ग्रहों की खोज कर सकते हैं जहां इंसान रह सके। लेकिन साथ ही हमें अपनी पृथ्वी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिलहाल यही हमारा एकमात्र घर है। अंतरिक्ष हमें सिखाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमारी समस्याएं, हमारी सीमाएं, सब कुछ इस विशाल ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा है। जब हम सितारों की ओर देखते हैं तो हमें न केवल विज्ञान बल्कि आशा भी दिखाई देती है। शायद किसी दिन हम उन सितारों तक पहुंच पाएंगे। यह थी अंतरिक्ष की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह ब्रह्मांडीय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही रोमांचक यात्राओं पर निकलते रहेंगे।